कैसे विक्रमादित्य ने वेताल की चालों का सामना किया, कैसे एक चालाक और तांत्रिक शक्तियों वाला सन्यासी अपनी धूर्तता में विक्रमादित्य को फंसा पाया, और अंत में विजय किसकी हुई। इसी से शुरू होती है आज की कहानी। साहस, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध महाराज विक्रमादित्य और एक कपटी तांत्रिक शक्तियों से संपन्न सन्यासी की योजना से सामना करने वाला रहस्यमयी वेताल, इन दोनों का पहला आमना सामना, यही है आज के वीडियो का विषय। उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य अपने अद्भुत और विस्मयकारी साहसिक जीवन के कारण आज भी जनमानस में जीवित हैं। लेकिन उनके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली घटना थी उस चालाक सन्यासी की योजना में फंसकर वेताल से हुआ पहला सामना। यहीं से शुरू होती हैं वेताल की 25 अद्भुत कहानियां। उज्जैनी नगर से लगभग 10 कोस दूर एक घना वन था। उस वन के बीचों बीच एक काली का मंदिर था। उसी मंदिर के समीप तपस्या और अनुष्ठान करते हुए एक सन्यासी ज्ञानशीलन निवास करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक भयंकर अभिलाषा जन्म लेने लगी। यदि वह उस वन में रहने वाले वेताल को अपने वश में कर ले तो संपूर्ण संसार पर शासन कर सकता है। परंतु जल्द ही उसे समझ में आ गया कि देवी के आशीर्वाद के बिना यह असंभव है। तभी उसने मां भद्रकाली को प्रसन्न करने का कठोर और क्रूर उपाय चुना। यदि वह हवन में 1000 राजाओं के सिर अर्पित करे तभी देवी प्रसन्न होंगी। इसलिए उसने भयावह योजना बनाई। मंत्र बल से वह राजाओं को वश में करके मंदिर लाता और उन्हें भयंकर रीति से मारकर उनके सिर देवी को अर्पित करता। 999 राजाओं के सिर बलि चढ़ाने के बाद उसने सोचा, 1000वां सिर सम्राट विक्रमादित्य का ही होना चाहिए। इसके लिए ज्ञानशीलन सीधे विक्रमादित्य के महल पहुंचा। हाथ में एक अनार लेकर उसने राजा को प्रणाम किया और पाद पूजा स्वरूप वह फल अर्पित किया। राजा ने सम्मान पूर्वक उसका स्वागत किया और आने का उद्देश्य पूछा। महाराज, सन्यासी विनम्रता से बोला, हमारा आश्रम यहां से लगभग 10 कोस दूर है। वहां एक महायज्ञ चल रहा है जो आज रात्रि समाप्त होगा। यदि आप जैसे पुण्यात्मा वहां आएंगे तो यज्ञ पावन हो जाएगा। बस एक शर्त है, आपको अकेले ही वहां आना होगा ताकि यज्ञ की पवित्रता बनी रहे। राजा ने बिना किसी शंका के निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रसन्न होकर सन्यासी लौट गया। सन्यासी के जाते ही राजा ने अनार फोड़ा। भीतर अपार रत्नों को देखकर राजा को संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई और बुद्धिमान मंत्री भट्टी को बुलाया। कुछ देर विचार के बाद भट्टी ने कहा, महाराज, इसमें अवश्य कोई रहस्य है। एक साधु के पास इतने रत्न कहां से आए? फिर भी एक बार निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो अस्वीकार करना उचित नहीं। देवी की कृपा होगी तो आपको कोई संकट नहीं छुएगा। राजा ने भट्टी की बात मानी और तैयारी की। शिकारी के वेश में शस्त्रों से सज्ज होकर अपने घोड़े पर सवार होकर वे अकेले ही वन की ओर निकल पड़े। वन के मध्य उन्होंने सन्यासी को देखा। वह 2 खोपड़ियों को आपस में भिड़ाकर खेल रहा था। चारों ओर भूत प्रेत विचर रहे थे। पूरा स्थान शमशान का भयावह रूप धारण किए था। आह महाराज, आप समय पर आ गए, सन्यासी प्रसन्न होकर बोला। पर यह दृश्य देखकर भी विक्रमादित्य तनिक भयभीत न हुए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपना वचन निभाने आया हूं। अब कहिए, मुझे क्या करना होगा? सन्यासी बोला, 2 कोस दक्षिण में एक और शमशान है। वहां एक बड़ के वृक्ष पर एक मृत शरीर लटका हुआ है। उसे ले आकर मेरे सम्मुख रखिए, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। जैसे ही राजा ने उसकी मांग सुनी, वह घोर अंधकार और मूसलाधार वर्षा से भरी रात में अकेले ही निकल पड़े।
मार्ग में भूत प्रेत, काले नाग, रक्तपान करने वाली पिशाचनियां और चीखते हुए व्याघ्र सामने आए। पर वीर विक्रमादित्य ने मंत्रोच्चारण से सबको परास्त किया और आगे बढ़ते रहे। अंततः वे उस बड़ के वृक्ष तक पहुंचे। वहां एक शव उल्टा लटका हुआ था। उन्होंने तलवार से रस्सी काटी। शव जमीन पर गिरते ही जीवित हो उठा और जोर से चिल्लाया। राजा ने उसे पकड़कर कहा, तुम कौन हो? यहां क्यों लटके हो? तुरंत बताओ। लेकिन वो प्राणी हंसते हुए फिर वृक्ष पर चढ़ गया। राजा ने पुनः उसे नीचे उतारा। बार बार पूछने पर भी वो मौन रहा। राजा समझ गए, यही वेताल है। उन्होंने अपने अंगवस्त्र से उसे बांधा और कंधे पर उठाकर सन्यासी की ओर चल पड़े। मार्ग में वेताल बोला, महाराज, आपने वो कर दिखाया जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। बताइए, आप कौन हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं हूं सम्राट विक्रमादित्य। मैं तुम्हें एक महाशक्तिशाली सन्यासी के पास ले जा रहा हूं। वेताल हंस पड़ा और बोला, तो फिर मेरी एक शर्त है। राह में मुझसे कोई बातचीत मत करना। यदि एक भी शब्द बोले तो मैं फिर वृक्ष पर लौट जाऊंगा। मान्य? राजा ने सहमति दी। वेताल अब बंधन मुक्त था। फिर भी राजा ने उसे कंधे से उतारा नहीं। कुछ देर मौन रहने के बाद वेताल बोला, महाराज, ज्ञानी का जीवन शांत और सुखमय होता है, मूर्खों का जीवन विपरीत। यात्रा लंबी है, इसलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए। और इस प्रकार वेताल में कथा कहना प्रारंभ किया। अब तक आपने सुना विक्रमादित्य और वेताल का ये अद्भुत पहला सामना। आगे आप सुनेंगे वेताल की वे 25 विचित्र कथाएं, जिनमें वो अपनी चालाकियों और तर्कों से महाराज की बुद्धि और साहस की परीक्षा लेगा। कहानियों को जानने और इस साहसिक यात्रा में शामिल होने के लिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए एपिसोड की सूचना तुरंत पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। साहसिक दुनिया में फिर मिलेंगे।